हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। सभी देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस अभी के लिए दिए गए हैं। अभी जो हमारी डिक्टेशन होने वाली है वो हमारा जो टारगेट आशुलिपिक प्लान है उसके अंतर्गत डिक्टेशन है। ये सेकंड डिक्टेशन है आज की डेट की। टारगेट आशुलिपिक आप देख सकते हैं, इसमें 4 डिक्टेशन दी जाती हैं, 110 अभ्यास दी जाती हैं आपको 1 माह में करने के लिए। कुरुक्षेत्र, संपादकीय, निबंधमाला, राजस्थान पत्रिका, इन चारों न्यूज़पेपर से रहती हैं आपकी ये पुस्तक जो डिक्टेशन रहती हैं। साथ ही आपको फ्री लिखित प्रतिदिन लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री रहती है, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश ये शब्द रहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। जॉब से रिलेटेड आप जानकारी यहाँ पर पा सकते हैं। स्टेनो से रिलेटेड जॉब करना आपने ये रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लान दिखाई दे जाते हैं, आप देख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार, अपनी लैंग्वेज के अनुसार आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद में आप हमने इन्फॉर्म करिएगा सर यहाँ मोबाइल नंबर, नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, साइन अप करेंगे। देन आप हमें स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर या फिर हमारा यहाँ जो कॉन्टैक्ट दिया गया है, यहाँ कॉन्टैक्ट में आप हमसे स्क्रीनशॉट पर शेयर कर सकते हैं। या फिर आप जो इस प्राइस में आपको फ़ोन पे, गूगल पे करने के लिए जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप करके कह सकते हैं कि आप सर हमारा ये यूज़र आईडी पासवर्ड है, हम इस प्लान को लेना चाहते हैं, हमने पेमेंट किया हुआ है, आप हमारा प्लान एक्टिवेट कर दीजिए। चलिए आते हैं आज की डिक्टेशन की ओर। रेडी? जलवायु का अर्थ है किसी एक स्थान पर लंबी कालावधि तक बनी रहने वाली विशिष्ट वायुमंडलीय अवस्था। सामान्यतः किसी क्षेत्र की 30-35 वर्षों के लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। वास्तव में परिवर्तनशीलता जलवायु का गुण है। समय एवं स्थान के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन एक स्वाभाविक परिघटना है। उदाहरण के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु के स्थान पर गर्म एवं शुष्क जलवायु का होना, गर्म एवं आर्द्र जलवायु का आर्द्र एवं शीत जलवायु में परिवर्तन आदि। विश्व के सभी स्थानों पर जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। जलवायु परिवर्तन का संबंध वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन, आर्द्र मेघाच्छन्नता तथा वर्षा में त्वरित एवं अचानक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन से होता है। जलवायु में इस तरह के परिवर्तन या तो ब्रह्म कारकों या आंतरिक कारकों या दोनों प्रकार के ही कारकों द्वारा प्रभावी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक व मानव निर्मित। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की गति एवं प्रभावों में जिस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा रही है, उसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जिनमें वन विनाश, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक उपयोग, नवीन कृषि पद्धति, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण आदि गतिविधियां शामिल हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव ने वायुमंडलीय प्रक्रमों में बदलाव किया है। इसमें भूमंडलीय ऊष्मन, ओजोन क्षरण, प्राकृतिक दशाओं का बदलाव,
असामयिक बाढ़ व अकाल का आना आदि शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव की घटना प्रभावित हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं प्राकृतिक घटना है जिसके कारण पृथ्वी का निचला वायुमंडल गर्म बना रहता है और तापमान जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है, किंतु इसमें मानवीय गतिविधियों के प्रभाव बढ़ने से बदलाव आया है। मानव निर्मित वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव ऐसी परिघटना है जिससे वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से पृथ्वी की सतह का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, मीथेन गैस आदि हरित गृह की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी हरित गृह प्रभाव को गंभीर बनाती हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से हरित गृह गैस कहा जाता है। इनकी एक निर्धारित मात्रा पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है, परंतु निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग एवं बढ़ते प्रदूषण की वजह से इन गैसों की मात्रा खतरे की सीमा को पार कर चुकी है, जिससे वायुमंडलीय ऊष्मन की एक नवीन चिंता उभर कर सामने आई है। पृथ्वी पर हरित गृह गैसों के निरंतर बढ़ते प्रयोग की वजह से समस्त पृथ्वी के तापमान में वृद्धि देखी गई है। इस घटना को वैश्विक तापन कहते हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारीय पैनल ने वर्ष 2014 में वैश्विक तापन के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यदि तापमान में होने वाली वृद्धि इसी तरह जारी रही तो वर्ष 2100 तक पृथ्वी की सतह का तापमान 1980-90 के समय रहे औसत तापमान की तुलना में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और समुद्र तल 18 से 59 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाएगा। यदि तापमान के परिवर्तन की दर इतनी तीव्र रही तो पारितंत्र परिवर्तन पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढल पाएंगे, जिससे पूरी मानवता के अस्तित्व पर खतरा होने की संभावना है। भूमंडलीय तापन बढ़ने के मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का अतिशय प्रयोग, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, ओजोन मंडल में छिद्र होने की वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणों का धरातल पर पहुंचना, अति औद्योगिकरण आदि। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, वो वेबसाइट पर आकर टाइप कर सकते हैं।